गुड मॉर्निंग। आज रिवीजन करेंगे हम लोग क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर होता है क्या, हम लोग तीसरी चौथी पाँचवीं छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर होता है, हम लोग इससे पहले जानते थे। स्क्वायर का फार्मूला जानते थे। स्क्वायर बराबर होता है साइड गुने साइड। क्या होता है? साइड गुने साइड। ठीक, क्या होता है? साइड गुने साइड होता है, यानी कि कोई भी साइड का दो बार रिपीट होना। क्या? साइड का दो बार रिपीट होना, इसी को एरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, एरिया के नाम से जानते हैं। यानी कि अब हम लोग नंबर और संख्या पढ़ते हैं। नंबर और संख्या में स्क्वायर क्या होता है? कोई भी नंबर होता है, उस नंबर का स्वयं के उस नंबर से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 गुने 2, 4 गुने 4, 6 गुने 6, ये सब क्या हो गया? स्क्वायर नंबर हो गया। 4, 16, 36 क्या होगा? स्क्वायर नंबर। ठीक, स्क्वायर हम समझ गए। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक शेप होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, उसका एरिया होता है साइड्स एंड साइड गुने साइड्स। स्क्वायर नंबर्स क्या होता है? स्क्वायर नंबर्स वह संख्या होती है जो जिसका किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम स्क्वायर नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, ये सब स्क्वायर नंबर्स हो गया। ठीक है, और हम लोग अब परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी भी संख्या का। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 3 के स्क्वायर 9 हो गया। और 4 और 9 के बीच में जो भी संख्या आएगी, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या? ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि जो किसी भी संख्या का, एक निश्चित संख्या का परफेक्ट स्क्वायर यानी पूरी स्क्वायर हो जाए, यानी साइड गुने साइड करने पे दो बार किसी की संख्या गुना कर, उसी को परफेक्ट स्क्वायर के नाम से जानते। जैसे 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का प्रॉपर्टी स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, जब प्रॉपर्टी में आता है, जैसे कोई भी संख्या रहेगा जी, कोई भी संख्या का यूनिट प्लेस 0 रहेगा तो उसको स्क्वायर करने पर हमेशा 0 आएगा। ठीक, किसी भी संख्या का, ठीक है, 1 किसी भी संख्या का 5 यूनिट प्लेस रहेगा, इसका स्क्वायर करने का हमेशा यूनिट प्लेस 5 रहेगा। ठीक, कोई भी संख्या रहे जिसका यूनिट प्लेस 1 रहे, उसका स्क्वायर करने पर हमेशा 1 आएगा यूनिट प्लेस। और 9 जिसके यूनिट प्लेस 9 है, उस संख्या का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1। जैसे हम कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसका यूनिट प्लेस कितना हुआ? 1 हुआ ना। और इसी प्रकार 2 का स्क्वायर रहेगा तो इसका 4 होता है यूनिट प्लेस। 8 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी 64 होता है, इसके यूनिट प्लेस कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर का होगा 9, और क्या होगा? 7 का स्क्वायर का होगा 49, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा? 9 होगा। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। दोस्तों, देखने से हमको यह पता चल रहा है कि 1 और 9 जिसका यूनिट प्लेस रहेगा उसका स्क्वायर करने पर हमेशा 1 आएगा, और 2 और 8 जिसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर करने पर हमेशा यूनिट प्लेस 4 आएगा, और 3 और 7 जिसका यूनिट प्लेस रहेगा उसका स्क्वायर करने पर 9 आएगा, और 4 और 6 आएगा, उसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर करने पर 6 आएगा। कहने का मतलब यह है, जिस संख्या के यूनिट प्लेस, जिस संख्या या जिस नंबर का यूनिट प्लेस क्या क्या होना चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6,
6 9 ये नंबर रहेगा, ठीक है। तो वो क्या इस परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक। और परफेक्ट और क्या क्या रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, क्या क्या रहेगा, तो इसमें जो शेष बचेगा जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ये 4 नंबर्स रहेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। जिस नंबर के अंत में ये नंबर्स रहेंगे तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक। जैसे हमको एक नंबर का सवाल पूछता है, ठीक है, जैसे एक नंबर देगा, जैसे क्या देगा, 4 देगा, 6 देगा, 9 देगा और 16 4 देगा, 4 6 नहीं देगा, आपको फंसाना या तो क्या करेगा, 23 देगा, 4 देगा, 23 देगा, 9 देगा और एक नंबर और लेते हैं 100 देगा, कहेगा दोस्तों इसमें बताओ कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमको ध्यान में रहेगा कौन कौन संख्या रहेगा जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पर रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, तो हमको ये ध्यान रहेगा तो सीधे पटाख से पकड़ सकते हैं और इसका आंसर क्या होगा, 23 होगा, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, अब देखते हैं आगे सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न में पहला एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, इसको हम देखते हैं। इसको एडिंग ट्रायंगुलर नंबर के अनुसार क्या होता है, हम इसको ट्रायंगल की तरह कोई भी नंबर को बनाएंगे, ठीक, कोई नंबर हुआ एक ट्रायंगल के जैसा लग रहा है ना, देखो ऐसे एक ट्रायंगल के जैसा लग गया, इसमें कितने हैं, 3 है, 1 2 ट्रायंगल के जैसा, ठीक, पहले 1 आएगा और में 3 होगा, फिर इसी पे ट्रायंगल बना देंगे, ठीक। इस ट्रायंगल के अनुसार हो गया, इस पर आगे भी बनाएंगे इसी प्रकार, ट्रायंगल के अनुसार हो गया, ठीक, इसी प्रकार बना लेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें 1 हो गया ट्रायंगल, इसमें 3 बिंदु से रिपीट होने पर ट्रायंगल बनता है, इसमें कितने बिंदु को रिपीट होने से ट्रायंगल बनेगा, कितना, 3 2 5 1 6, इसमें 10 बिंदु से आगे वाला जो रिपीट होगा वह कितने बिंदु से होगा, तो बना लीजिए या देख लीजिएगा, ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5, फिर इधर भी 5, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 2, इसमें देखिए कितने बिंदु से हो गया, 15, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल का निर्माण कितने बिंदु से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, ठीक। तो इससे क्या पता चलेगा, ठीक है, इससे यह हमको जानकारी मिल रहा है कि 2 नंबर के जोड़ेंगे, किन्हीं 2 नंबर के जोड़ेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर का पता चलेगा, क्या पता चला, परफेक्ट 3 1 4 हो गया ना, इसी प्रकार 6 3 9 हो गया, क्या परफेक्ट स्क्वायर का पता चला, 6 4 10 से 16 हो गया, अभी परफेक्ट स्क्वायर, 10 15 25 हो गया, यानी कि 2 नंबर को जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर का पता चला, किसी 2 लगातार यानी कि उसके अगल, यानी कि 3 1 4 जोड़ेंगे, 3 और 6 जोड़ेंगे, 6 और 10 जोड़ेंगे, 10 और 15 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या स्क्वायर नंबर के पता चलेगा, यानी किसी भी ट्रायंगल नंबर जो लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो, उसको जोड़ेंगे तो हमको क्या, तो ट्रायंगल नंबर के जोड़ने से तो क्या हमको परफेक्ट स्क्वायर की प्राप्ति होती है, जैसे हम लोग यहाँ देखे हैं, ठीक है, 3 1 4 3 और 6 4 किए हैं ना, ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स क्या होता है, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स क्या होता है, हमको दो स्क्वायर नंबर्स दे देगा और उसके बीच में नंबर निकालने को कहेगा, ठीक, क्या
कहेगा, यानी कि दो कहता है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। क्या? नंबर्स बिटवीन स्क्वायर, यानी दो संख्याओं के बीच स्क्वायर नंबर निकालने को बोलेगा। क्या? दो संख्याओं के बीच स्क्वायर नंबर निकालने के बोलेगा। तो क्या क्या होगा, कैसे हम निकाल पाएंगे? हम लोग पढ़ेंगे दो स्क्वायर नंबरों के बीच कितने नन स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक, नन स्क्वायर नंबर होंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के बीच में कितने नन स्क्वायर नंबर है। जैसे देखते हैं 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, इसको डिफरेंस करने पर 5 आ गया। ठीक है, तो कितने हो गया, यानी कि इसमें कौन कौन हो गया, इसमें कौन कौन है जो स्क्वायर नंबर नहीं है, 5 6 7 8, कितने हो गया, 4। ठीक है, यानी कि हमको कहने का मतलब ये है, ठीक, कि यदि दो क्रमिक स्क्वायर नंबर के बीच में नन स्क्वायर नंबरों की संख्या कि दोनों का डिफरेंस, यानी स्क्वायर नंबरों का डिफरेंस -1 करेंगे। क्या? स्क्वायर नंबरों के डिफरेंस -1 करेंगे। जैसे हमको कोई दे दिया है, जैसे 7 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नन स्क्वायर नंबर होंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 2n-1, सॉरी 2n माइनस, पहले देख लेते क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंस तक करेंगे, तक 7 7 49 और 6 में 6 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 7 36, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 3 1 13। अब जो डिफरेंस आया उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक, क्या 1 माइनस कर देंगे तो वही हमको क्या आ जाएगा, नन स्क्वायर। इसके और इसके बीच में कितने नन स्क्वायर नंबर होंगे, तो 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो इसका जो आंसर होगा, क्या कितना आंसर होगा, यानी कि दो स्क्वायर नंबरों के बीच कितने नन स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो उसके लिए सिर्फ 2n यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, 2n। n जहाँ क्या होगा, n होगा छोटी संख्या, दो नंबर के बीच में दो संख्या दिया रहेगा, n क्या होगा, छोटी संख्या। जैसे हमको दे देगा 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में नन स्क्वायर नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो इनमें छोटी संख्या कितना है, 15 है, तो 15 को 2 बार गुना कर देंगे, 15 गुने 2 यानी कि 30 क्या होगा, नन स्क्वायर। इसके बीच में नन स्क्वायर नंबर कितना हो गया, 30 हो गया। हमको एक और बता देगा, यानी 5 और 6 के बीच में कितने नन स्क्वायर नंबर है, तो 2 गुने 5 कितना हो गया, 10, यानी 10 है ना जो नन स्क्वायर नंबर नहीं आती है, तो हम देख लेते हैं, देखते हैं 5 के स्क्वायर 6 का 25 होता है, इसका 36 होता है, तो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 10 हो गया ना। फिर तो कहने का हम सीधे फार्मूला याद कर लेंगे। यदि किन्हीं दो स्क्वायर नंबरों के बीच के नन स्क्वायर नंबर लिखना हो, तो जो छोटी संख्या हो, छोटी संख्या 2 से गुना कर देने पर वही आंसर आ जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे एडिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होता है। जैसे हम देख रहे हैं 1 + 3 क्या हो गया, 4। 1 + 3 जोड़ 5 कितना हो गया, 9। 1 + 3 + 5 + 7 कितना होगा, 16 हो जाएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना होगा, 25 हो गया। कहने का मतलब है कि लगातार 1 से शुरू करेंगे, कितने से, 1 से। लगातार वो ऑड नंबर के जोड़ने पर हमेशा स्क्वायर नंबर की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्या नंबर की, स्क्वायर नंबर की प्राप्ति, जैसे 4 9 16। ठीक है, और यह भी ध्यान रखेंगे, इसमें कितने ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। इसमें कितने ऑड नंबर है, 3 है, तो 3 का स्क्वायरिंग करेंगे 9 होगा इसका ऐड। ठीक है, इसको कितने है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर देंगे तो 16। इसमें कितने और नंबर है, 5, तो 5। कहने का मतलब ये है
कि यदि हमको लगातार एक से जहाँ तक हमको ऑड नंबर दो उसका योगफल पूछे तो उसके नंबरों को जोड़ लेंगे, नंबरों के काउंट कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे हमको कोई दे देगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। अब कहेगा इतना तो हम जोड़ने नहीं जाएंगे, तो इसका साधारण सा क्या करेंगे, इसको पहले काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया नंबर, 8 का स्क्वायर करने इसका इतना ही ऐड हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चौथा पॉइंट है मेरा, चौथा पॉइंट है ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ए सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जैसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे हमको दिया हुआ है 4 का, यानी 4 का स्क्वायर। ठीक, या पहले हम कर लेते, चाहे 4 का स्क्वायर या 5 का, पहले हम 3 के स्क्वायर से कर, क्या 3 का ये सम कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर्स 3 के स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 3 3 9 होगा। 4 + 5, क्या ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है और कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि लगातार दो संख्या के जोड़ने पर क्या एक स्क्वायर नंबर प्राप्त होती है, हमसे पूछता है। ठीक है, बराबर। ठीक, एक नंबर में पूछेगा तो यह हमेशा ऑड नंबर में होता है, क्या हमेशा ऑड नंबर में होगा। ठीक, क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर में ही होगा। जैसे 7 का स्क्वायर कहेगा इसका भी निकालने के लिए। ठीक है, तो 7 7 49, कौन कौन दो संख्या के जोड़ने पर 49 होगा, ध्यान रखेंगे कौन कौन संख्या के। इसको क्या करेंगे, इसका करने के लिए इसको कैसे हम ध्यान रखेंगे बताइए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ आधा करेंगे। इसका आधा कितना होता है बताओ, इसका आधा हो जाएगा ना, यानी कि होगा 24.5 होगा ना। तो 24 बताइए, 24 ले लेंगे, एगो 25 ले लेंगे, हो गया। ठीक है, जितना उसका हाफ होगा, हाफ के बाद क्या, जैसे हमको 9 के स्क्वायर कहेगा, 9 9 9 81, इसका क्या होगा, हाफ कर लेंगे। हाफ कितना होगा, 40 होता है ना, 40.5, तो एगो 40 होगा, एगो 41 होगा। कहने का मतलब है कोई भी संख्या दिया रहेगा और स्क्वायर नंबर, उसके कहेगा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए, कंसेक्यूटिव नेचुरल निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर नंबर प्राप्त होती है उसके हाफ कर लेंगे। हाफ जो हमको प्राप्त होती है उसको हाफ नंबर लेंगे, डेसिमल वाला नहीं, हाफ वाला नंबर लेंगे जो होगा। तो इसका कितना होगा, 60 और 61। ठीक है, इसका 60.1 होगा ना, इसका हाफ, सॉरी 60.5 होगा ना, तो हम ये वाला लेंगे, 60 लेंगे, एगो 60 लेंगे और इसके बाद एक बढ़ाकर ले लेंगे, वही आपका। हमको बोल रहा है परफेक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर दिया रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमको दिया रहेगा 11 × 13, क्या 11 × 13 का कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो बता रहा है। जैसे 12 × 14, यानी कि ऑड रहेगा, दोनों तो ऑड कंसेक्यूटिव है ना, लगातार। यह भी इवन है तो इवन भी लगातार होना चाहिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका क्या होगा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, a² - 1, जो a क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर, जो नंबर 2 दिया होगा उसमें से a फर्स्ट नंबर होगा, वही होगा। जैसे हम देखते हैं 11 × 11 121, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 11 और 13 दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, a² - n। a क्या होगा, a होगा 11 और 13 का जो बीच का नंबर होगा वो होगा, क्या होगा, a होगा 11 और 13 का बीच का नंबर। a क्या होगा, 11 और 13 का बीच का नंबर a होगा। ठीक है, 11 और 13 का बीच का नंबर क्या होगा, a होगा। तो 11 और 13 के बीच में 12 आता है, तो 12 का स्क्वायर -1, यही होगा। तो 143। जैसे 12 × 14, 12 × 14 का गुना कितना होगा, इसमें भी एक क्या होगा, 12 और 14 के बीच की संख्या होगी। तो 12 और 14 के बीच में कितना संख्या, 13 आता है, 13 का स्क्वायर -1, 169 और -1 करेंगे तो कितना होगा, 168।
यही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है यदि दो लगातार सम संख्या या विषम संख्या के गुना करना पड़ेगा तो उसका यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस वन। ए जहाँ क्या होगा उसके बीच का नंबर का वर्ग माइनस वन करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। सम मोड पैटर्न देख रहे हैं, जैसे हमको 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम कैसे स्क्वायर करेंगे? तो इसका जितना वन है, कितने बार वन है? 2 बार, तब इसको क्रमिक में 1 2 जाएंगे और फिर उससे डिक्रीजिंग में 1 आएगा। फिर देखिए 1 2 3, 3 को 1 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो कितने बार 3 है? तो 3 बार है ना, तो कितने तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। 1 2 3, और उससे अब घटते क्रम में आएंगे, डिक्रीजिंग में आएगा, तो 3 के बाद 2 1। जैसे 1 1 कितने बार है? 4 बार है, तो कहाँ तक जाएंगे? 4 तक। 1 2 3 4 के बाद रिटर्न आएंगे 3 2 1। इसी प्रकार इसका पूछेगा 5 बार है, तो यह कहाँ तक जाएंगे? 5 तक। 1 2 3 4 5, फिर रिटर्न आएंगे 4 3 2 1। ठीक, इस प्रकार से इसका निकल जाएगा। ठीक, जैसे हमको अब फिर देगा 101 का स्क्वायर कितना होगा? इसमें भी कितने बार 1 है? 2 बार 1 है, तो इसमें यह बीच में आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जितने बार हम क्रमिक रूप में जाएंगे उसके बीच में 0 बैठाते जाएंगे। जैसे 1 0 2 0 1, ठीक, आ गया ना। यानी कि 2 बार 2 है, 2 बार 1 है, तो 2 तक गए हैं, फिर एल है, तो इसके संख्या के बीच में क्या दर्श बैठाया है? 0। फिर इसी प्रकार 1 1 इसी प्रकार 1 0 1 0 1, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या कितने बार 1 है? 3 बार, तो 1 0 2 0 3 0 2 0 1। यानी कहने का मतलब जहाँ तक जाएंगे, कितनी बार 1 होगा उतना तक जाएंगे और सभी संख्या के बीच में 0 बैठाते चलेंगे, 0 रखते जाएंगे, वही आंसर हो जाएगा। चले हम फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। यदि कोई भी नंबर दिया रहे तो उसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो, क्या हो? 5 हो, यानी 25 हो गया, 35 होगा, 45 होगा, इसका स्क्वायर निकालना रहे तो हम इसको कैसे स्क्वायर निकालेंगे? देखिए, तो हम क्या जानते हैं, 25 दिया तो 5 का स्क्वायर पहले लेंगे, 25 लिख देंगे, क्या 25 लिख देंगे, और जो लास्ट वाला जो 10 प्लेस है ना, 2 है ना, तो 2 का 1 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? 1 बढ़ा कर लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 35 है, तो 35 में 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 है, तो 3 के 1 बढ़ा कर लिखेंगे, कितना? 4 हो गया, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 12 हो गया। इसी प्रकार 5 है, 25 हो गया, उसके बाद क्या? 4 है, तो 4 के 1 बढ़ा कर लिखेंगे 5, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20। इसी बार कोई भी दिया रहे तो हम बना लेंगे। 65 दिया है, तब 5 के स्थान पर 25, ठीक है, और 6 के 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो? 7, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब कोई भी संख्या का स्क्वायर नंबर कैसे, जैसे 23 का स्क्वायर कहता है निकालने के लिए, क्या 23 का स्क्वायर कहता निकालने के लिए, तो हम लोग पढ़े हुए हैं a+b का होल स्क्वायर, पढ़े हुए हैं ना। ठीक है, देखिए पहली संख्या के स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? पहली जो यूनिट प्लेस रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसका स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। फर्स्ट स्टेप में हो गया पहली संख्या स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में जो संख्या दिया रहता है 2 और 3 दिया हुआ है ना, तो दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करके अदर में 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? अदर में 2 से गुना करेंगे। और थर्ड स्टेप यही करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? जो लास्ट वाली संख्या यानी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, कितना हो गया? 4। अब लिखेंगे, देखिए इसका 9 आ गया, इसको करेंगे 2 चाहे 6 दूना 12, तो 12 का 2 हाथ में लगे, तो ये कितना होगा? 2 दूना 4 1 5, कितना हो गया? 5 34, और
तीन चार एग्जाम्पल समझा देते हैं, ठीक है। जैसे हमको 24 का निकालना है ना, तो फर्स्ट संख्या का स्क्वायर, तो 4 चौके 16। अब दो संख्या तो दोनों का गुना, तो 4 दूना 8, और अपने मन से 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8, इसका क्या हो गया 8 1 9, ठीक है। और 2 दूना 4, ठीक है। यानी पहला के स्क्वायर करके दो संख्या का गुना करके उसमें 2 से गुना करेंगे, तब फिर लास्ट में जो संख्या अंत में बचेगा उससे गुना करके लिख देंगे, ठीक। एक और देख लेते हैं, जैसे 27 दिया है, ठीक। करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर 7 7 49, तब दोनों संख्या गुना करेंगे, 7 दूना 14 और 14 4 18, ठीक। अब ये बचा तो हो गया 2 दूना 4 1 5, इतना हो गया। हम लोग पढ़ेंगे अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, ठीक है। ट्रिपलेट का मतलब होता है ऐसी तीन संख्या, ठीक, ऐसी तीन संख्या, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि किसी दो संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी संख्या के बराबर हो। क्या? किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो वह क्या कहलाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं थ्री का जैसे हम ले लेते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक, और 5 का स्क्वायर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, 3 3 9 50 25, 25 9 कितना हुआ 34। 34 क्या किसी संख्या के स्क्वायर है? नहीं है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे हम और ले लेंगे, जैसे 6 8 10 लेते हैं, ठीक। 6 8 10 किसी दो संख्याओं को वर्गों का योग, क्या बोले हैं? किसी दो संख्या को वर्गों का योग, यानी क्या दो संख्या को वर्गों का योग कीजिए। किसी दो छोटे संख्या को पहले 36 प्लस 8 क्या होगा 100, इसका कितना होता है 100। यानी कहने का मतलब यह है किसी दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्गों का योग के बराबर हो तो वह संख्या क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे दो छोटी संख्या क्या 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और दोनों का योग करेंगे 100। तीसरी संख्या कितना है 10, 10 के स्क्वायर कितना होता है 100। तो यह क्या हो गया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर हो गया, ठीक है। जैसे एक और नंबर लेंगे 3 4 5, ठीक। अब इसमें भी देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है कि नहीं। तो है तो कैसे पता करेंगे? दो संख्या छोटी संख्या का वर्गों का योग, तो दो छोटी संख्या 3 और 4 हो गया, तो इसका वर्ग कितना होगा 9 होगा, इसका वर्ग कितना होगा 4 का 16 होगा, दोनों का योग कितना 25 होगा, तीसरी संख्या कितना 5, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, दोनों बराबर है, तो यह संख्या क्या होगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो हम लोग समझ गए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर क्या होता है। जो नंबर दिया रहता है 3 नंबर दिया रहेगा, उसमें से 2 छोटी नंबर ले लेंगे, दोनों छोटी नंबर के वर्ग करेंगे और उसको दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर तीसरी संख्या को वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है यदि दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर हो जाएगा। अब इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा, ठीक। और दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछेगा, क्या पूछेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सबसे छोटा अंक 8 है, सबसे छोटा अंक 8 है, तो दूसरा तीसरा निकालिए। तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। छोटी संख्या 2m होता है, उससे बड़ी होता है m² -1 और m² +1, ठीक। तो हमको कहता सबसे छोटी वाला फॉर्मूला कितना 2m होता है, तो छोटी 2m, तो 2m बराबर 8 करेंगे, m बराबर कितना हो गया 8/2 यानी कि 4, ठीक आ गया ना। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, तब उससे छोटी कितना है m² -1 है एक संख्या, इस संख्या का 4 का स्क्वायर -1, 4 चौके 16 में से गया तो 15। फिर इसी प्रकार m² +1 करेंगे, तो 4 का स्क्वायर +1 करेंगे, तो 4 चौका 16 1 17। अब पूछ रहा है प्रश्न हमको पूछ रहा है फाइंड एट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन वन
मेंबर इज 12। कितना माने कि कह रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर ज्ञात कीजिए, उसमें से एक नंबर दे दिया है 12। इसमें नहीं बता रहा है कि छोटा है या बड़ा है या कुछ है, तो हम किसी भी नंबर कोई भी बैठा सकते हैं, इस बैठा लेंगे चाहिए बैठा लेंगे, कोई भी जो सुटेबल हो। क्या होना चाहिए? सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के अनुसार बैठाएंगे। तो सुटेबल हम छोटे से करेंगे, हमेशा इस पे करिएगा तो हमेशा सुटेबल होगा, क्योंकि इसमें वर्क का नहीं लगा हुआ है। ठीक है, हमेशा जो दिया रहेगा 2m पर बनाएंगे, तो 2m बराबर कितना होगा? 12 हो जाएगा। m बराबर कितना होगा? m/2 यानी कि 6। m कितना हो गया? 6। अनदर नंबर बोल रहा है निकालने के लिए, अंदर मेंबर, तो m² - 1 एक मेंबर यहाँ से निकलेगा, एक मेंबर यहाँ से निकलेगा, m² + 1। तो m का वैल्यू निकाल लिए, तो m का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर -1 7 35, इसमें एक निकालेंगे 6 का स्क्वायर +1, तो यही आंसर हो गया। ठीक, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। हम लोग स्क्वायर नंबर्स पढ़ रहे हैं, अब स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले रूट्स का साइन देख लेंगे। रूट का साइन ए होता है। ठीक है, रूट का साइन ए होता है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, रूट का साइन इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं। रूट का साइन यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। ठीक, अब स्क्वायर रूट होता है क्या? जो परफेक्ट स्क्वायर दिया रहता है उसको निश्चित वैल्यू प्राप्त करना। क्या? किस संख्या का स्क्वायर है वह संख्या ज्ञात करना, वही स्क्वायर रूट कहलाता है। स्क्वायर रूट क्या है? जो परफेक्ट स्क्वायर दिया रहता है और वो परफेक्ट स्क्वायर किस निश्चित संख्या का स्क्वायर है, वो निश्चित संख्या प्राप्त करना, वही परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। स्क्वायर रूट का सिंबल इससे भी दर्शाते हैं और इससे भी दर्शाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। हम ये फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। हम ये देखते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट, जैसे हम लोग क्या स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर पढ़े, जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना? 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, इसी का जो हम निकालेंगे 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। क्या होगा? 4, क्योंकि हम ध्यान में है किसका था? 16 का अनुमानित विधि। 25 का कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, और 36 का होगा कितना होगा? 6। इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। अब हमको कोई स्क्वायर रूट दिया रहेगा तो हमको कहेगा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन विधि से निकालने के लिए। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन विधि वह होता है जिसमें से हमेशा और नंबर को रिपीटेड यानी घटाते चलते हैं। जैसे हमको दे दिया 9। क्या? 9 इसका स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो क्या करेंगे दोस्तों? तो क्या होगा? पहले 9 में से 1 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 9 में से 1 कितना होगा? 8। ठीक है, फिर 8 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, 2 नहीं, क्योंकि और नंबर केवल घटाएंगे। क्या घटाएंगे? केवल और नंबर, वो लगातार वाली। ठीक है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तब 5। अब 5 में से क्या घटाएंगे? 3 घटा दिया और नंबर। अब इसके 3 के बाद कौन और नंबर? 5 आता है। 5 जब तक घटाते रहेंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। और यह क्रिया कितने बार में पूर्ण हुई है? जब कितने बार में यह 0 हुआ है? तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जितने बार में वह स्टेप पूरी हुई होगी वही संख्या का वह वर्ग होगा। ठीक, जैसे हम 16 का देखते हैं, कितना? 16 के देखते हैं, उसी प्रकार कीजिए। 16 हो गया, 16 में से 1 घटाएंगे तब 15। 15 में से कितना घटाएंगे? अब 1 के बाद कौन आता है? 3 और नंबर क्या? 12। 12 के बाद कितना आता है? और नंबर 5 7। और 7 के बाद कौन और नंबर आता है? 5 के बाद कौन और नंबर? 7। कितना होगा? 0 आ गया ना। 0 तो कितने बार में आ गया है? देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितने बार में आया? 4 बार में। तो यह कितने का स्क्वायर है? 4 का। इसी प्रकार से हम क्या सब्सट्रैक्शन विधि, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन विधि का रूट निकालते हैं। चलिए हम इससे पहले देखे हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन विधि से स्क्वायर रूट निकालना। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे हमको
प्राइम फैक्टराइजेशन विधि का 4 का निकाल देते। देखिए 4 का निकालेंगे तो 4 का एलसीएम करेंगे 2 2, तो 4 कितना हो गया, 2 गुने 2 हो गया। इसमें होता है जोड़ा लगाना, क्या लगाना, जोड़ा लगाना, ठीक है। तो कितने का एक जोड़ा हो गया ना, तो कितना 2 हो गया, तो 2 का एक जोड़ा होगा तो एक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक ही निकालेंगे, जोड़ा लगा के उसमें से जो संख्या आएगी वो होगा, ठीक है। 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। जैसे हम 16 क्या होगा, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कर लीजिए, ये हो गया। तो कितना बार में आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 2, तो इसमें हम क्या कहें, जोड़ा लगाने के लिए जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 हो गया, जोड़ा लग गया ना। तो उस जोड़ा में से एक एक निकालेंगे, क्या, उस जोड़ा में से एक निकालेंगे। तो इसमें एक जोड़ा ही लगा तो इसमें से एक निकाल लीजिए, एक जोड़ा लगाया तो इसमें से एक निकालेंगे और उसका जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई 4, तो यही 4 का स्क्वायर कौन है, 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। एक और देखते हैं 36 देखते, कितना 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक। तो हो गया 200 करेंगे 18, 200 करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, ठीक है। तो इसको भी करेंगे उसी प्रकार 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसमें भी क्या, जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा लिए और जोड़ा में से एक एक निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो गया। और 6 और 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 6 आ गया, वही आंसर हो गया। चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर कैसे प्रश्न पूछ सकता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये हमेशा पूछवे करता है, ठीक है, हमेशा इस तरह का प्रश्न पूछेगा, जनरल कंपटीशन में भी पूछता है, आपके क्लास में भी पूछेगा, ठीक। कह रहा है, हम लोग बार बार बता रहे हैं, प्रश्न बनाने से पहले हम प्रश्न को समझना पसंद करेंगे, ठीक है। कह रहा है इज 2352 152 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बोल रहा है क्या ये परफेक्ट नंबर है। इफ नॉट, यदि नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इतना, यानी 2352 हुई चीज़ परफेक्ट, कहता है इतना का यानी 2352 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर कौन है जिससे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रश्न, एक बार कहता है इतना ही ये परफेक्ट स्क्वायर, कहता है इतना परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये पता करना है, ठीक है। फिर कहता है यदि नहीं है तो पता कीजिए कि कौन सी छोटी संख्या को मल्टीपल से करेंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस पर हम ध्यान देंगे, स्मॉलेस्ट, क्या, इस पर हम ध्यान देंगे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल मैंने कौन सी छोटी संख्या से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और तो बन जाएगा तो वो संख्या पता कीजिए, उसके बाद पता करने के बाद वो उसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न रहेगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल कहेगा या स्मॉलेस्ट डिवीजन करेगा तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। तो 2352 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कर लीजिए। 2 से लाएंगे 1 0, ठीक है, 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया, ठीक है। और कितना हो गया, 7 हो गया और 6 हो गया, ठीक। 2 से फिर लाएंगे, ये 5 हो गया, 8 हो गया, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक। 2 से करेंगे, ठीक है, 2 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, ठीक। 2 से करेंगे, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ठीक। फिर 7 से करेंगे, ठीक, हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर क्या करेंगे, 7 से करेंगे, 3 हो गया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो देखो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से निकालने पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद जोड़ा लगाते, क्या लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लगाइए,
जोड़ा अब जोड़ा लग गया ना। अब देखिए एक ऐसा नंबर है जिसका जोड़ा नहीं लगा, तो इसको जबरदस्ती लगाएंगे ना। मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा कहेगा तो एक और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जो नंबर कमी हो उस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा। 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 1 10, 3 दूना 6, 1 7, कितना नंबर हो गया। तब कौन ना परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो गया, हमको परफेक्ट स्क्वायर ए हो गया। अब फिर कहता है क्या, इसका क्या निकालने के लिए, फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 705 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। 2 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 1, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1, फिर 3 से लगाएंगे एक बार में हो गया 14, 14 हो गया 4 3 12, 7 3 21, ठीक। फिर 30 से लगाएंगे, ठीक है, 4 3 12, 9 3 27, ठीक। 7 से लगाएंगे। अब देखेंगे इसको जोड़ा लगता है कि नहीं, लगा तो देखो। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 3, अब जोड़ा लगाएंगे, देख तो जोड़ा लग गया ना, लग गया। अब स्क्वायर रूट का था निकालने के लिए ना, तो स्क्वायर रूट निकाल दो। तो इसमें से क्या, इसमें से 1 2 निकलेगा, इसमें से 1 2 निकलेगा, इसमें से 1 3 निकलेगा, में से 7 निकलेगा, गुना करके लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, कितना होगा 84, 84। देखिए प्रश्न क्या कहता है, इफ ये स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि नहीं है तो फाइन कीजिए। तो फाइन करें तो कौन से छोटी संख्या से गुना करना पड़ा है, तो ये पहला आंसर एक हो गया 3। तो कौन है पहले आंसर, 3 नंबर से गुना करने पर प्राप्त हुआ है। अब कहता है अब कौन सा न्यू नंबर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 84 आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 9408 must be divided so that quotient is a perfect square. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, कहता है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इससे भाग देने पे डिवाइड करने पे वह क्या, उसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और उसका जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उसके बाद रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऐसा रहे, ठीक है, डिवाइड वाला रहे, मल्टीप्लाई वाला रहे, तो हम किस नियम से बनाएंगे, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से बनाएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, 9408 का निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। 2 से 4 ना 8, 7 ना 14, 0 4, 2 से 2 2 हो गया, 3 6 5 10, निकाल लीजिए। 1 1, 5 ना 10, 8 ना 16, 8 ना 16, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 4 दूना 8, 7 दूना 14, 3 से 4 12, 9 3 27, 7 से 7, ठीक हो गया। अब इसको हम निकाल जोड़ा लगाते हैं, लगता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, लगाएंगे। देखो 3 का नहीं लगा, फिर इसमें 3 नहीं है, जो संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा उस संख्या से जो संख्या दिया रहता है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो कर देंगे डिवाइड, 9408 में डिवाइड करेंगे 3 से, क्या करेंगे 3 से, तो कर देंगे 3 तिहाई 9, 1 3 तिहाई 9, 6 3 18, ये संख्या प्राप्त हुई। अब इस संख्या का फिर क्या कहता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो जांचना है, फिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, निकाल दो।
940 सॉरी, अब कौन हो गया 3136 ना, 3136 का निकालेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे तो हो गया एक बार में ये हो गया 11, 5 9 10, 6 9 12, 8 9 16। ठीक, 2 से लगाएंगे 7 9 14, 8 9 16, 4 9 8, फिर लगाएंगे 2 से, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 1 हो गया, 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, 8 दूना 16, 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, 9 दूना 18, 7 से लगाएंगे 7। अब देखेंगे अब जोड़ा लगा के देखेंगे, लग गया ना, तो इसमें से एक एक निकाल लेंगे। क्या, एक एक निकाल लेंगे, अब गुना कर लेंगे। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, 56 आंसर हो गया। देखिए एक बार और प्रश्न समझते हैं। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट, माने कौन सी नंबर से डिवाइड करने पर हमको ये क्या होना चाहिए, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर का रूट भी निकालना है। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पर जिस संख्या का क्या जोड़ा नहीं मिलने पर उस संख्या से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उसका क्या करेंगे, फिर स्क्वायर निकाल लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल ले, वही आंसर आपको हो गया। एक 2 आंसर इसमें प्राप्त होगा, एक 3, एक 56। अगला प्रश्न है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of the number। इतना कहता है वह सबसे छोटी स्क्वायर नंबर प्राप्त कीजिए जिससे 6, 9 और 15 से भाग लग सके, ऐसा प्रश्न रहे। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालने वाला, तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना का, 6, 9, 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा, निकाल के देखते हैं कितना होता है, निकाल लीजिए। तो 3 से लगाएंगे, हो गया 2, 3, 5। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, जो करते वही करेंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे, लगा लो। ठीक, देखते हैं जोड़ा लगा के, इसमें जोड़ा लग गया। ठीक, 3 का लगा, लेकिन 2 का नहीं लगा और 5 का नहीं लगा तो जबरदस्ती लगा देंगे। क्या करेंगे, जबरदस्ती, ऐसा प्रश्न में जबरदस्ती लगा देंगे। ठीक है, तो इसका लगाने के लिए 2 से गुना कर, इसका लगाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, और जबरदस्ती लगा के उसके गुना कर दीजिए। तो क्या होगा, गुना करने पर देखते हैं, इसमें 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, जोड़ा लगाने पर यही ना प्राप्त होगा। और ये प्राप्त हुआ, इसको क्या करेंगे, क्या करिए, गुना करके लिख दे, वही आंसर हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 पंचे 180, 180 में 5 से गुना करेंगे तो 9 से आंसर हो जाएगा। यही परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए और हम आगे देखते हैं। हमको निकालना है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें पहले इसको, जैसे कोई संख्या दिया रहता है, जैसे हमको संख्या दिया हुआ है 2 2 5। ठीक, 225 दिया है, इसका कैसे हम निकालेंगे, डिवाइड विधि से इसको निकालते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या निकालते हैं, इसको पहले जोड़ा लगाते हैं, कहाँ से, यूनिट प्लेस से लगाते हैं। क्या, यूनिट प्लेस से लगाते हैं, एक जोड़ा लग गया, इससे बच रहने। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, इसका ये चीज होगा, देखिए। तो 2 है तो इसको है ना स्क्वायर के जैसे 2 है तो 1 गुने 1, 1 से है तो 1 बार में करेंगे। ठीक है, एक एक यहाँ जूट के लिखाएगा और यहाँ गुना करके लिखाएगा, तो 1 हो गया। एक दो अंक एक बार में उतरता है, तो 2 5 उतर गया ना। अब किस संख्या से इसमें गुना करेंगे, इतना उड़ जाए या इससे कम हो जाए, तो देखेंगे। देखो 1 से करेंगे, 1 में 1 से यह करेंगे 21 आएगा, 2 से करेंगे तो 44 आएगा, 3 से करेंगे तो 69 आएगा, 4 से करेंगे, इसी प्रकार 5 से करने पर हमको कितना आएगा, 125। ठीक, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 यानी 15 हो गया। इसका
वर्गमूल कितना, रूट कितना होगा 15 हो गया आंसर। ठीक, इसी प्रकार 625 के निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ा लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद अब 6 है, अब 6 में किससे लगा, तो देखो 1 गुने 1 कितना होता है 1 होता है, 2 गुने 2 कितना होता है 4, 3 गुने 3 कितना होता है 9 होता है। तो देखें हमको 6 है ना, तो 6 क्या होगा 4 और 6 9 के बीच में, तो कम वाली संख्या कौन लेंगे 4 लेंगे। तो 4 कितना बार 2, तो 2 गुने 2, तो गुना करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और ऐड करके यहाँ लिखते हैं। ठीक, यहाँ ऐड हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो 6 में से 4 गया तो 2, तब एक के साथ 2 साथ निकलता है 2 5। ठीक, अब यहाँ देखेंगे 2 से, तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 4 1 या 1 क्या निकालेंगे 43, यहाँ निकालेंगे 4 गुने 2 तो क्या होगा 84, यहाँ निकालेंगे 4 गुने 3 करेंगे 3 3 9 4 तो 126, और 4 गुने 4 इसी प्रकार से करते हैं 4 16 4 1 17 हम कर रहे हैं। तो देखो ये कितने बार में लगेगा है, 4 गुने 5 करेंगे तो 50 25 5 का 20 2 22, यानी कितने बार में लग गया 5 बार में। तो 5 बार में लगा दो, तब 5 में गुना करके यहाँ लिखते हैं, ऐड करके यहाँ लिखते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ लिखते जाएंगे जितना आएगा वो 25 का होगा क्या। अब यहाँ देखेंगे ये हमेशा जो ऐड किया रहता है ना वो हमसे हाफ होता है, हाफ होगा तभी ही ठीक है, नहीं तो हमको क्या डिवीजन गलत होगा। तो इस विधि से हम क्या डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। इस पे आधारित हम क्या प्रश्न देखते हैं। ये अब हमको दिया हुआ है प्रश्न, कहता है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 यानी 2304 मीटर स्क्वायर है, तो फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ प्लॉट। ठीक है, प्लॉट का साइड निकालना है। ठीक है, स्क्वायर के रूप में जो प्लॉट है उसका साइड निकालना है। हम लोग क्या पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। ठीक है, जब एरिया दिया रहता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का साइड निकालने के लिए क्या उसका रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं रूट निकालते हैं। तो निकाल लीजिए यहाँ से। अब रूट कैसे निकालेंगे, निकाल लीजिए तो डिवाइड विधि से निकालते हैं। देखिए निकाल लीजिए 2304 दिया है ना, तो हम पहले क्या बोले हैं इसको क्या करने के लिए, पहले इसको हम क्या जोड़ा लगा देंगे, लगा दिए। अब इसको करेंगे डिवाइड, तो हम क्या पहले 1 से लगाएंगे तो 1 से 1 आता है, 2 से करेंगे तो 4 आता है, 3 से करेंगे तो 9 आता है, 5 से करेंगे तो इसी प्रकार से करते करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 4 से करेंगे तो क्या 16 आता है, 5 से करेंगे तो 25। देखो 23 25 से क्या है 23 25 से कम है, 25 से कम है तो नहीं लगेगा, 23 से कम होना चाहिए 16, तो 16 यानी 4 बार में लगेगा। क्या 4 बार में लगा दे, 4 हो गया ना। तो ये गुना करके यहाँ लिखते हैं, ऐड करके यहाँ लिखते हैं। तो 16 में से 23 घटा दो, 13 में से 8 हो गया जी। अब उतरता तो एक साथ दोनों ही उतरता है, तो अब लगा देंगे तो जितने बार में लगेगा लगा दो। ठीक है, कितने बार में लगेगा 8 से लगाते हैं, 8 64 और जो लगेगा 8 64 8 64 अच्छे कितना होता है 68, ये नहीं लग रहा है। वो 13 में से 6 गया, 13 में से यहाँ सब्सट्रैक्शन करने में गलत हो गया है क्या, 13 में से 6 गया 7 होगा, 4 चौका 16 16 713 7 इस जगह होगा। ठीक है, सॉरी। अब इसको क्या होगा 8 में 8 से गुना करेंगे 4 64 8 8 64 64 6 70। ठीक है, 64 से कितना होगा 70 यानी 704 आ गया, 8 से लग गया ना टोटल। ठीक, तो ये कट गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया 8 8 16 8 1 9, यहाँ 8 हो गया। देखो इसका
हाफ है ना, 96 का 48 है तो सही है। तो इसका क्या होगा, स्क्वायर का साइड 48 होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते। कहता है देयर आर 2401 स्टूडेंट इन ए स्कूल। कहता है एक स्कूल में 2401 विद्यार्थी है। PT teacher wants them to stand in a row and column such that the number of rows in equal to the number of column। कहता है PT टीचर ने एक रो और कॉलम में खड़ा होने के लिए बोला गया, और इस तरह से खड़ा होने के लिए बोला गया कि रो और कॉलम में क्या उतना ही विद्यार्थी हो जितना रो और कॉलम एक के यानी कि बराबर इक्वल होना चाहिए। ठीक है। कहता फाइंड द रो, यानी कि रो की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह का प्रश्न होगा तो हमेशा किस तरह से बनाएंगे, इस तरह का प्रश्न होगा तो हमेशा रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रूट निकाल दीजिए। रूट निकालो तो और डिवीजन विधि से हमेशा बनाएंगे। ठीक। 2401 इसको पहले क्या करेंगे, जोड़ा पेयर लगाएंगे। तो अब फिर जितना से लगाएंगे आप तो समझ गए होंगे। तो 4 से लगेगा, पहले 4 से लगाएंगे तो हो गया 4 चौका 16, कितना होगा 8 हो जाएगा। इसको यहाँ गुना करके यहाँ जोड़ करके लिखते हैं। ठीक है। और ये 01 लगेगा कि अब कितने बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। कितने बार में, 9 बार में। 9 दिन में लगेगा, 9 नंबर 81, 8 9 72, 8 80 तक। ठीक है। 9 9 कितना होता है 18, 8 1 9 98। देखे इससे क्या है, दुगुना है, यानी इस ये दुगुना है तो हो गया, ये सही है। तो कितना हो गया, रो की संख्या 49 रो होगा तो कॉलम भी 49 हो गया। इस तरह से रिवीजन चैप्टर स्क्वायर एंड रूट का आज ये समाप्त है। इसलिए आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।